तो दोस्तों ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो दिखने में तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसके कांड बहुत बड़े हैं, बिल्कुल इसके गोलगप्पों की तरह, जिसने अपनी हवस मिटाने के लिए अपने सौतीले भाई के साथ ही बटाबट कर डाला। तो मूवी की शुरुआत होती है तो हम इसी ठरकी लड़की को देखते हैं जिसका नाम लूली है। वो अपने कंप्यूटर में बटाबट देख रही होती है, लेकिन उसे ऐसा करते हुए उसके डैड देख लेते हैं और उससे नाराज हो जाते हैं। तो लूली अपने डैड को मनाने के लिए दो बड़े बड़े संतरों का जूस बनाती है और कहती है पापा पी लो। तो उसके डैड कहते हैं मेरे से दूर रह वरना एक रैप्टे में दीवार से चिपक जाएगी। तो लूली कहती है पापा गुस्सा क्यों हो रहे हो, मैंने सिर्फ बटाबट ही तो देखा है। तो उसके डैड कहते हैं तू बस बटाबट ही देख और सुन, आज तेरा सौतीला भाई जय भी आने वाला है। लेकिन लूली को जय बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसके बाद लूली स्कूल के लिए निकल जाती है। लूली एक खूबसूरत लड़की है जिसने पूरे स्कूल में कहर मचा रखा है और आज तक लूली को अपने टाइप का बंदा नहीं मिला, जिस वजह से वो हक से सिंगल है। इसके बाद क्लास में टीचर लूली को स्पीच देने के लिए कहते हैं तो लूली मियाँ खलीफा की बड़ी बहन की कहानी सुनाती है, जिसे सुनकर सभी बच्चे तालियां बजाते हैं। लेकिन ये देखकर मास्टर का दिमाग बंद हो जाता है, पर लूली की खुशी तो सातवें आसमान पर थी। तभी हम वहां पर झटके नाम के एक लड़के को देखते हैं जिसका झटका पूरे स्कूल में सबसे तगड़ा था। इसने मास्टरों की भी पुंगी बजा रखी थी। क्लास खत्म होने के बाद सबको उनकी मार्कशीट मिल जाती है जहां पर लूली के नंबर 0/बेली यानी 00 थे। लूली सोचती है कि अगर मेरे बाप को ये पता चल गया तो वो मुझे मार मार कर लाल पीला कर देगा। फिर घर पहुंचकर लूली की मुलाकात जय से होती है जो बचपन से ही तस्वीरें देखकर हिलाता था। तो लूली जय से कहती है आओ टीवी देखते हैं, जहां पर लूली पहले झटके में ही बटाबट लगा देती है, लेकिन जय उसे हटाकर कार्टून लगा देता है। तो लूली कहती है क्यों बे, तूने आज तक बटाबट नहीं देखा जो हटा रहा है इस चैनल को। तभी उनके पापा उन्हें डिनर के लिए बुला लेते हैं और लूली से पूछते हैं कि हाँ लूली रानी तुम्हारे रिजल्ट का क्या बना। तो लूली अपने बाप को उल्लू बनाने के लिए कहती है मैं आपकी बेटी हूँ, हमेशा की तरह फर्स्ट ही आऊंगी, आप फिक्र ना करें, जिस वजह से वो डांट खाने से बच जाती है। अगले दिन स्कूल में लूली अपनी फ्रेंड काली नागिन के साथ मिलकर एक प्लान बनाती है। वो कहती है कि अगर हमें अपने नंबर बढ़ाने हैं तो हमें मिस्टर हेल और मिस्टर बेल का चक्कर चलाना पड़ेगा। और फिर फाइनली उन दोनों का चक्कर चक्कर से बटाबट तक पहुंच जाता है और इसी खुशी में इनके नंबर भी बढ़ा दिए जाते हैं और वो दोनों बहुत खुश हो जाती हैं। इसके बाद लूली एक दिन स्पोर्ट्स की तैयारी कर रही होती है, तभी उसकी मुलाकात एक नई लड़की टाई से होती है और जल्द ही वो दोनों बेस्ट फ्रेंड बन जाती हैं। आगे एक दिन झटका टाई को लाइन मारता है जहां पर टाई भी उसे फुल लाइन देती है, लेकिन लूली टाई को झटके से दूर रहने को कहती है। तो टाई कहती है क्यों दूर रहूं। तो लूली उसे बताती है कि इसका झटका पूरे स्कूल में सबसे ज्यादा तगड़ा है, वो तेरी फाड़ के 64 कर देगा। तो टाई कहती है कि तेरी उसने फाड़ी है क्या। तो लूली कहती है नहीं मेरी तो नहीं फाड़ी, मैंने बस इसके बारे में सुना है। तो टाई कहती है कि तू फिक्र मत कर, मैं देख लूंगी। इसके बाद एक दिन टाई लूली के घर पर एक्सरसाइज करने के लिए जाती है। तो लूली टाई को समझाती है कि तुम्हें ठरकी लड़कों से बच के रहना चाहिए, जिसे सुनकर जय भी दूर खड़ा मुस्कुराता है। तो टाई के जाने के बाद लूली जय से कहती है कि हाँ बे कैसे मुस्कुरा रहा था तू, जिस पर जय कहता है कि तूने बात ही ऐसी की है। तो लूली कहती है कि मैंने उसे ठरकी लड़कों से बचाया है। तो जय कहता है कि अगर टाई को अली बाबा के 40 चोर भी दे दिए जाएं तो भी उसे कम ही लगेंगे और तू चली उसे ठरकी लड़कों से बचाने, चल निकल यहाँ से। फिर रात को सब लोग पार्टी के लिए जाते हैं जहाँ पर टाई की मुलाकात फिर से झटके से होती है और हमें पता चलता है कि टाई अब झटके को पसंद करने लगी है, लेकिन झटका तो लूली का दीवाना है, वो लूली के साथ होली खेलना चाहता है। इसके बाद काली नागिन अपने बॉयफ्रेंड पर गुस्सा हो रही होती है और लूली से कहती है देख इस सांड के बच्चे को कैसे गंजा हुआ बैठा है, मुझे नहीं रहना किसी गंजे के साथ। फिर लूली का एक दोस्त उसे घर छोड़ने के लिए जाता है और रास्ते में वो जॉनी भैया बन जाता है और कहता है तेरी चाहत मेरी आंखों में है, तेरी खुशबू मेरी सांसों में है और मेरे दिल को जो घायल कर दे वो अदा तेरी बातों में है। ये कहकर वो लूली को गीले चुम्मे देने लगता है, लेकिन लूली कार से बाहर निकल जाती है। तो जॉनी भी एटीट्यूड बॉय बन जाता है और लूली को वहीं पर छोड़ के चला जाता है। तभी वहां पर एक चोर आता है जो लूली से उसका फोन और बटुआ लेकर भाग जाता है। तो लूली अपने भाई जय को कॉल करती है जहां पर जय तस्वीरें देखकर हिला रहा था, लेकिन वो लूली की बात सुनकर उसकी हेल्प के लिए आ जाता है। अगले दिन टाई और झटके का ब्रेकअप हो जाता है। तो लूली डिसाइड करती है कि वो टाई के लिए एक अच्छा लड़का ढूंढेगी। अगले दिन स्कूल में लूली जंबू नाम के लड़के को देखती है, जिसे देखकर लूली को पहली नजर वाला प्यार हो जाता है और वो टाई को भूलकर जंबू को खुद के लिए सिलेक्ट कर लेती है। और फिर वो प्लान बनाती है कि वो किसी भी तरह जंबू को पटा कर उसके तंबू के मजे लेगी और फाइनली ऐसा हो भी जाता है क्योंकि जंबू लूली के खतरनाक इशारों को समझ गया था और जंबू लूली को रबड़ी खिलाने के लिए एक पार्टी में इनवाइट करता है। तो घर जाकर लूली पार्टी के लिए अच्छे से रेडी हो जाती है, लेकिन जब उसे जय देखता है तो उसके खंबे में भी करंट आ जाता है। तभी वहां पर जंबू आता है और वो लूली को अपने साथ ले जाता है, पर यह बात जय को हजम नहीं होती, इसलिए वो भी लूली के पीछे पीछे पार्टी में चला जाता है यहाँ पर लूली और जंबू दबाकर डांस करते हैं। उस पार्टी में टाई भी आई हुई थी। तभी टाई और लूली देखती हैं कि जय भी उस पार्टी में आ गया और कमर तोड़ डांस कर रहा है।
इसके बाद तो मौज ही आने वाली है, क्योंकि लूली और जय के डैड कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर चले गए हैं। तो लूली फौरन जंबू को कॉल करके कहती है कि जंबू आके मुझे जल्दी से तंबू दे दो। और इसी बेचैनी में लूली अपनी फ्रेंड काली नागिन को भी बुला लेती है और कहती है कि अगर पलंग टूट जाए तो तू कील ठोक देना। इसके बाद रात को लूली और जंबू साथ में रोमांचक मूवी देखते हैं और लूली जंबू को तंबू देने का इशारा करती है, लेकिन जंबू का तंबू तो ज्यादा पीने की वजह से बेहोश पड़ा था, जिसे देखकर लूली बेड से नीचे गिर जाती है और बटाबट के ख्वाब आंखों में सजाए रह जाती है। अगले दिन लूली ये बात अपने दोस्तों को बताती है तो काली नागिन का बॉयफ्रेंड कहता है कि अगर जंबू की जगह मैं होता तो कब का तुझे घसीट देता। तो काली नागिन गुस्सा होकर कहती है कि अबे काले गंजे गोरी चमड़ी देखती ही बावला हो गया है क्या। और तभी कार का बैलेंस बिगड़ जाता है, लेकिन इन टाइम पर काली नागिन कार को कंट्रोल कर लेती है और इसी खुशी में गंजा उसे किस करता है, जिसे देखकर लूली का भी किस करने का मन करता है। अगले दिन टाई लूली के घर पर आती है और वो कहती है कि यार मुझे तेरे भाई जय से प्यार हो गया, और वो कहती है कि तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी जय को पटाने में। लेकिन लूली कहती है कि जय अच्छा लड़का नहीं है और तुम दोनों का कोई मैच भी नहीं है। ये सुनकर टाई को लगता है कि लूली मुझसे जेलस हो रही है और वो मुझे रिलेशन में देखना ही नहीं चाहती। तो टाई गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। अगले दिन लूली सोचती है कि मैं टाई के साथ ऐसा क्यों कर रही हूँ। तो सोचने पर उसे पता चलता है कि उसे जय से प्यार हो गया है, क्योंकि वो जय को मिस कर रही है और किस करना चाहती है। और इस बात से लूली बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि वो जय को बता भी नहीं सकती थी कि वो उसे पसंद करती है, क्योंकि बचपन से ही लूली ने जय को बहुत ज्यादा तंग किया था। लेकिन अंदर ही अंदर जय भी लूली को पसंद करता था। अगले दिन जय और लूली अपने डैड के ऑफिस में कोई काम कर रहे थे, तभी लूली से एक गलती हो जाती है। तो उनके पापा का एम्प्लॉय लूली पर गुस्सा करता है, तो लूली नाराज होकर वहां से चली जाती है। तो जय उसे मनाने के लिए जाता है और वहां पर इन दोनों में किस हो जाती है। इसके बाद ये दोनों दबाकर रगड़ा लगाते हैं। अगले सीन में हम मिस्टर हेल और मिस्टर बेल को देखते हैं, जिनकी शादी हो जाती है और वहीं पर झटका और टाई भी एक दूसरे के काफी क्लोज आ जाते हैं। और उन सबको एक होता हुआ देखकर लूली और जय भी अपने प्यार का इजहार कर देते हैं और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। और भी एक्सप्लेन वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को विजिट एंड सब्सक्राइब लाजमी करो।